आइए आज के दिन हम श्रीमद् भागवत की जो महिमा है बड़े विस्तार में है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में इसका वर्णन है, लेकिन आज हम संक्षिप्त में एक श्लोक में सुनेंगे। भागवत जी का एक प्रथम श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्या आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यह जो श्लोक है, वेदव्यास भगवान अपने शिष्यों के साथ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। कहते कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे, इसकी संधि करेंगे, सच्चिद आनंद। सत माने जो शाश्वत है, शाश्वत का मतलब होता है जो थे, है और रहेंगे, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, इसे कहते हैं सत शाश्वत। चिदघन जो प्रकाशमय है, और कहते हैं कि आनंद, सच्चिदानंद। आनंद माने आनंद के तो ये भंडार है, खजीना है, जिनसे आनंद का स्रोत प्रकट हो जाता है, या जो सबको आकर्षित करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है, सबको भी आनंद देते हैं और स्वयं भी आनंद लेते हैं। ऐसे सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। अब रूपाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना। ऐसा रूप है इनका कि जो मन को हरण कर लेता है, मन को मोहित कर लेता है, मन को उनके तरफ भागने के लिए, दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए लालायित रखता है और आकर्षित करता रहता है। कोई कैसा भी क्यों न हो, एक बार अगर वृंदावन आके भगवान को देख लेता है ना, तो वृंदावन बिहारी या वृंदावन को देखने की बार बार उनकी लालसा होती। ऐसे रूपाए, ऐसे सुंदर रूप वाले, चाहे क्यों ना वो कृष्ण बलराम हो, चाहे राधा श्याम सुंदर हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण रूपाय, रूप देखकर ही मन को मोहित करने वाले। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, इस विश्व के उत्पत्ति करने वाले, है ना, इस जगत की उत्पत्ति करने वाले, और जिनके माध्यम से इसका संहार कर लेते हैं। माने आदि, आदि माने ब्रह्मा जी और शिव जी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, है ना, कि ब्रह्मा जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं इसका। तो ऐसे इसके हेतु उस विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, हेतवे माने कारण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय माने 3, एकम द्वे त्रीणि, 3 प्रकार के जो ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। माने शरीर से जो कष्ट प्राप्त होते हैं ना, फोड़ा, खुंसी, बीमारी, या इस सृष्टि से जो प्राप्त होते हैं, है ना, भौतिक। और आदि देविक माने देवताओं से जो प्राप्त होते हैं। ऐसे आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार को भी जो जड़ से उखाड़ दे, ऐसे 3 प्रकार को जो ताप से उखाड़ दे, ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण माने जो सबको आकर्षित करते हैं, उन्हें कृष्ण कहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। नमः माने नमस्कार करते हैं हम। तो ये भागवत की महिमा का प्रथम श्लोक है कि जिसमें भगवान को प्रणाम किया है, और यहाँ से आगे भागवत की कई सारी महिमा है और वर्णन बहुत अच्छा है। लेकिन हम जो भागवत की महिमा एक एक श्लोक की समय के हिसाब से इसको डालते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि शायद यह जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः, जो शाश्वत है, आनंदमय है, अपने रूप से सबको मोहित करते हैं, और इस सृष्टि के जो हेतु है,
कारण है या उत्पाता है माने निर्माण करने वाले हैं, और तीनों तापों का नाश करने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। वेदव्यास भगवान अपने शिष्यों के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं, और हम भी आप सबको प्रणाम करते हुए इस श्लोक को यहाँ पर विराम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।